देखिए, पैरासिटामोल का पॉइजनिंग जस्ट आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने बना रखा बताया था कि बच्चों में पैरासिटामोल का हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, कैसे बच्चों को बचाना है और बच्चों में पैरासिटामोल का पॉइजनिंग होता है तो वो क्या क्या कंडीशन वीडियो बने रही। देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है कि पैरासिटामोल पॉइजनिंग, ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पैरासिटामोल का पॉइजनिंग क्या है। इसमें जो है अगर पॉइजनिंग हो जाता है इनकेस एक्सीडेंटल, अगर किसी ने जानबूझ करके अगर पैरासिटामोल का ओवरडोज अगर सुसाइडल टेंडेंसी के चलते अगर वो खा लेता है, सुसाइड के पर्पज से अगर खा लेता है, तो उसमें जो उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, साइन एंड सिम्टम्स आप देख लीजिए कि नौसिया हो सकता है, मींस कि उसको जो है वोमिटिंग का टेंडेंसी बार बार आएगा, नौसिया होगा, उसको चक्कर टाइप का आएगा, रैशेस होगा, स्किन रैशेस होगा, ठीक है, खुजलाहट होगा, किस तरह का इचिंग टाइप का कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन इसके लिए मोर ससेप्टेबल है इस केस के लिए, जो कि पैरासिटामोल का पॉइजनिंग में जो है बच्चे इसलिए ज्यादा ससेप्टेबल होंगे कि उसका जो है उसका एब्जॉर्प्शन या उसका उसका ये एक्सक्रीशन जो है सही वे में ना हो और उसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे हो जाता है, तो ये बच्चों में बहुत ज्यादा ये ससेप्टेबल होता है पैरासिटामोल। इसलिए पैरासिटामोल सोच समझ करके बच्चों में देना है कि इसका मैकेनिज्म जो है एब्जॉर्प्शन किस तरह से होगा, इसका एक्सक्रीशन कैसा होगा, तो बच्चा का डोज भी बहुत कम होता है, तो बच्चों को इसीलिए जो है इससे बहुत अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी दवाई का या मेडिसिन का कोई स्ट्रिप नहीं रखना है, ताकि वो गलती से बच्चे नहीं खा लें, ठीक है। उसमें वॉमिटिंग भी हो सकता है, एनोरेक्सिया हो जाएगा और फिर जो है एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का उसका मैनिफेस्टेशन में हम लोग देखते हैं कि जॉन्डिस भी आना शुरू हो जाएगा और लीवर टेंडरनेस होने लगेगा, ठीक है। और फिर प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो हमने आपको बताया था, प्रोथ्रोम्बिन जो कैसे ब्लड कोगुलेशन में काम करता है, तो उसमें आपको हमने बताया था, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा और उसके चलते जो है लीवर फेलियर हो जाता है। ये लीवर फेलियर इसके चलते, तो पैरासिटामोल में जनरली जो है डैमेज करता है लीवर को ही, वो लीवर फेलियर हो सकता है और सिरोसिस हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम इसमें कॉज करता है। और फिर जो है इसका ट्रीटमेंट यही है कि स्टोमक वॉश, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि क्या क्या जो है हमको मैनेजमेंट करना है, सेफ्टी मैनेजमेंट क्या क्या होना चाहिए एक पॉइजनिंग पेशेंट के केस में। तो इसमें जो है पैरासिटामोल को पॉइजनिंग में जनरली हम लोग स्टोमक वॉश करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन ये चारकोल खुद एब्जॉर्प्शन कर ले और वो एब्जॉर्प्शन फर्दर बॉडी में ना हो। उसके अलावा इसका जो एंटीडोट है, पैरासिटामोल का जो एंटीडोट है वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पेस्टिसाइड्स अगर को खा करके आता है, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर में आता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है, ये केस में आता है। तो इस केस में जो है इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं एट्रोपिन का, ठीक है, एट्रोपिन का इंजेक्शन लगता है, साथ में एक इंजेक्शन लगाते हैं प्रालीडॉक्सिन आयोडाइड का, ठीक है, ये सलाइन के साथ हम लोग मिला करके देते हैं। पेस्टिसाइड्स का जनरल यही होता है, लेकिन बच्चों में भी ये वाला केस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो है किडनी छोटा है, उसका लीवर छोटा है, तो उसका सारा फंक्शन जो है हम लोगों से के बनस्पत में तो उसका बहुत कम है, तो इसलिए जो है उसको सोच समझ के देना, ये बच्चों का डोज मेंटेन किया जाता है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रिप कहीं छोड़ नहीं देना है या रख नहीं देना है ताकि बच्चा उसको खा नहीं जाए, उसको बचाना है, अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो इसका सबका अपना अपना एक एंटीडोट होता है। तो अभी एक जस्ट आपको एक थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर टॉक्सिसिटी अगर मॉर्फिन का होता है, ओपीएम जो होता है ना, पोस्तु दाना जो होता है, तो वो उससे जो है क्या है, मॉर्फिन उसी से निकलता है, ठीक ना। पोस्ता जो होता है, पोस्ता की खेती जनरली झारखंड में बहुत जगह होता है, लोग अच्छा पैसा भी कमा लेता है, लेकिन इसमें बैन है, पाबंदियां लगी हुई हैं और ये सब हिमाचल प्रदेश सब में इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर के खेती वगैरह किया जाता है, लोग करते हैं खेती, लेकिन वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में करना होता है और फिर इसका जो है मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो सोच समझ के करना होता है और कुछ लोग चुप्पे चोरी भी करते हैं, तो उसमें पुलिस अरेस्ट भी करती है, तो ये सब अवॉइड होना चाहिए। तो अगर टॉक्सिसिटी मॉर्फिन का होता है तो उसका जो एंटीडोट होगा वो होगा नैलोक्सोन, ठीक है, नैलोक्सोन उसका एंटीडोट है। उसके बाद अगर हेपारिन जो है अगर पॉइजनिंग हो जाता है, हेपारिन ये एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। हेपारिन जैसे कि मच्छर अगर काटता है तो मच्छर यहाँ प्रिक किया
तो ये हम इसमें जब मच्छर जब पिक कर रहा है, जो ब्लड वो सक कर रहा है, तो ब्लड को तो तुरंत क्लॉट कर जाना चाहिए। ये तो फंक्शन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सब जो बनता है वो तो हमने मैकेनिज्म आपको पढ़ा है, आप चाहे वीडियो देख सकते हैं कि ब्लड कोगुलेशन किस तरह से होता है। तो ये जो है वारफेरिन उसके लार में, उसके सलाइवा में, मच्छर के मॉस्किटो के सलाइवा में यही हेपेरिन रहता है, ठीक है। और इसी हेपेरिन के चलते जो है ब्लड कोगुलेट नहीं कर पाता है, वहां देते रहता है, हेपेरिन भी जा रहा है और ब्लड अपना शक कर रहा है। अगर ये अपना वो प्रिक किया और ब्लड कोगुलेट कर गया तो मच्छर बेचारा भूखे मर जाएगा। तो इसलिए नेचर ने उसके सलाइवा में वारफेरिन, ये हेपेरिन जो है वो उसको दिया है एंटीकोगुलेंट, ताकि कि वो आराम से मॉस्किटो आराम से ब्लड शक कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हेपेरिन, और उसके एक चीज और है, हेपेरिन के बारे में एक चीज और आपको बतला देना चाहते हैं कि इसी हेपेरिन के चलते, अगर हेपेरिन नहीं होता और आराम से मच्छर काटता और कुछ और चीज होता, नेचर अगर कुछ और उसको दे देता, एंटीकोगुलेंट कुछ और रहता, तो हम लोग को बिल्कुल पता भी नहीं चलता, मच्छर जहां तहां काट रहा है, आराम से खा पी रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन नेचर ऐसा चीज को दिया है कि हम लोगों को लिए भी सेफ्टी का काम है। इसी हेपेरिन के चलते तुरंत जो है हम लोग को इचिंग होने लगता है, खुजलाहट होने लगता है, यार मच्छर मारो, तुरंत खुजलाने लगता है, खुजली होने लगता है। तो हेपेरिन का फंक्शन वही है, मच्छर को भी फायदा है और हम लोग के लिए फायदा है। जैसे हेपेरिन मेरे बॉडी में आता है, तुरंत हमको इचिंग होने लगता है, तुरंत खुजली होने लगता है, तुरंत उसको हम लोग मच्छर को मारते हैं, भगाते हैं, ये करते हैं। हेपेरिन का ये है। तो उसका हेपेरिन का टॉक्सिसिटी अगर होगा तो उसका एंटीडोट जो है वो प्रोटामिन सल्फेट है, ठीक है। अगर साइनाइड हमने बोला था स्वीट पॉइजन, इसे थोड़ा सा अगर सिर्फ चढ़ा दीजिएगा, और बहुत लोग अगर अपराधी लोग रहता है, यहाँ पर भी साइनाइड रहता है, देखता है पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं तो तुरंत उसको थोड़ा सा चाट लिया, मर गया, तुम जाओ भैया, पुलिस के टॉर्चर से बचेगा। तो ये सब साइनाइड, ये सब बड़ा खतरनाक होता है, स्वीट पॉइजन है ये। इसमें जो है उसका एंटीडोट है सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। और आयरन का भी पॉइजनिंग होता है। एक बार हमारे केस में हमारी वाइफ जो है ढक्कन से 5 ml या 10 ml पीना चाहिए, वो क्या किया, अपना जो बॉटल से इसे ले ली, ठीक है। उसका अपना स्टाइल था, भैया पी लियो, पी ली तो उसका प्रॉब्लम होने लगा, बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ये आयरन का भी बहुत खतरनाक पॉइजनिंग होता है। आयरन सिरप जो पीते हैं ना, तो ये बड़ी इतना आसान नहीं है, बहुत बढ़िया हेल्दी आयरन सिरप पी लो, एकदम हष्ट-पुष्ट रहो, मस्त रहो, मौला रहो, ऐसा नहीं। आयरन अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए डेस्फेरियोक्सामिन उसका एंटीडोट है। आर्सेनिक का उसी तरह से पॉइजन है, ये भी बड़ा खतरनाक पॉइजनिंग होता है भैया। इसका जो है एंटीडोट है डाइमरकैप्रोल। और इंसुलिन का भी पॉइजनिंग होता है। अगर इंसुलिन अगर ज्यादा ले लिए, किसी को ग्लूकोज है ना, ये सॉरी डायबिटीज है, डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन इंजेक्शन का डोज अगर कहीं ज्यादा चला गया तब तो फिर गया, वो तुरंत जो है कोमा में चला जाएगा पेशेंट। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे अगर इंसुलिन अगर ज्यादा हुआ प्रॉब्लम हो, इसीलिए एडवाइस करते हैं डॉक्टर के डायबिटिक पेशेंट को खास करके कि अगर आप डायबिटिक हैं और अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं, ठीक है, मेटफॉर्मिन इस समय जो ये है मेडिसिन है, अगर उस तरह का आप मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, तो साथ में आपको एक चॉकलेट रखना है, ताकि थोड़ा सा भी चक्कर लगे, कुछ लगे तो तुरंत जो है चॉकलेट खा लेना है। तो वही चीज है, अगर इंसुलिन का अगर टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हो गया तो तुरंत उसको ग्लूकोज देना है, ग्लूकोज का सलाइन देना है, कुछ भी जो देना है उसको पिला खिला दीजिए। और आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वहां होता है जहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है, तो उस केस में जो है ऑक्सीजन हमको सप्लाई देना है उसको, ठीक है। ये जनरली जो है और लेडीज लोग को प्रॉब्लम होता है, किचन में खाना बन रहा है, ऑक्सीजन अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और उसके बाद देखते हैं लेडीज लोग कभी खाना बने तो बनाते बेहोश टर हो गई बाबा, लो उसका में बड़ा परेशानी है, तो तुरंत लाया फ्रेश लाया, हवा पंखा का जल दिया, तो वो ऑक्सीजन मिल गया, तो चलो भैया उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, वो ठीक ठाक हो गया, हाँ नॉर्मल है, चलो ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पॉइजनिंग होता है, उसमें ऑक्सीजन हमको सप्लाई देना पड़ता है। मिथेनॉल, अरे ये तो दारू का चक्कर हो गया भैया, है ना। मिथेनॉल तो बड़ा ये तो पॉइजनस है, ये ड्रिंकेबल नहीं है, पी नहीं सकता इसको। इथेनॉल पी सकता है, अगर कोई मिथेनॉल पी लिया तो उसको दारू पिला दीजिए, ठीक है, वही उसका एंटीडोट है, तो मस्त हो जाएगा उसका। सबका जो है इसका सबका क्राइटेरिया मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सिंपल इसका इसी से दे दिए, नहीं। जो प्रीवियस हमने वीडियो बनाया है उसमें सारा डिटेल से हमने बात भी किया है, और फिर ये सब जो है इतने आसान से नहीं देते, सारा क्राइटेरिया उसका देखना पड़ता है, सारा कुछ, पल्स रेट, उसका हार्ट रेट, रेस्पिरेशन उसका ठीक है नहीं, यूरिन आउटपुट जा रहा है नहीं, परगेटिव दीजिए, लैट्रिन करवाइए, है ना, गैस्ट्रिक लवाज करवाइए, इमेसिस करवाइए, तो ये सब सारा हमने प्रीवियस में बता दिया है। और फिर जो है
अगर जान गए कि हाँ उसका मॉर्फिन वो ज्यादा डोज में ले लिया तो तुरंत जो है डॉक्टर इसको एडवाइस करेगा नाइलोक्सोन उसको देना है। ठीक है, साइनाइड का पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग, डिफरेंट अलग अलग क्राइटेरिया का बहुत सारे पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में बने रहिएगा, इस उस नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो उसमें हम एंटी वेनम पढ़ाएंगे। एंटी वेनम, ये स्नैक के बारे में, स्नैक बाइट के बारे में हम इसको नेक्स्ट वाला वीडियो में हम बताएंगे। तो ये आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, तो प्लीज आप इसको लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दबा करके इसको शेयर कर दिए। थैंक यू।